नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर कश्मीरी माइग्रेंट के साथ जुड़ी हुई है। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं वो इस वीडियो को साथ ही साथ शेयर करते जाएं ताकि ये दूसरों तक भी जानकारियां पहुंच सके। पूरी खबर क्या है वो भी बताना चाहेंगे आपको कि कश्मीरी प्रवासियों की भूमि व संपत्ति मामलों में यानी कि निस्तारण में आएगी तेज़ी। प्रकोष्ठ ने सुनवाई की शुरुआत। यानी कि साफ तौर पर यह कहा गया कि जितने भी कश्मीरी पंडित हैं उनके जो लैंड और प्रॉपर्टी का डिस्पोजल केसेस हैं उन पर अब जल्द से जल्द सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर जो आ रही है। और बताना चाहेंगे प्रवासी लोग आगामी 9 सितंबर यानी कि आज तक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक राहत और पुनर्वास आयुक्त यानी कि बताना चाहेंगे आपको रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर के दफ्तर में जाकर यानी सुबह 10 से लेकर शाम 4 बजे तक अपनी शिकायतों का निस्तारण करा सकते हैं। जम्मू संभाग में करीब 500 से ज़्यादा प्रवासी लोगों के मामले लंबित पड़े हैं, यानी अभी वो फाइलें ऐसी की ऐसी पड़ी हैं। आप जानते हैं जिस तरह से 90s की बात करें और जीनोसाइड हुआ था और किस तरह से कश्मीरी पंडितों को अपना जो आबाई अजदाद जायदादों को अपने पुराने बुजुर्गों की निशानियों को छोड़कर अलग अलग जम्मू भी जिसमें आता है अलग अलग एरियाज़ में उन्हें वहाँ पर भागना पड़ा था अपने आप के बचाव के लिए और प्रवासी बनना पड़ा था। उसी के चलते लगातार कई सालों से वो लोग अपनी परेशानी का सामना कर रहे हैं और कहीं ना कहीं रिलीफ कमिश्नर और सरकार तक गुहारी लगा रहे हैं कि जो उनकी जायदादें हैं, जो उनके बुजुर्गों की निशानियां हैं, जो पूर्वजों की निशानियां और कहीं ना कहीं उन्हें सुरक्षित रखा जाए। उसी के चलते बताना चाहेंगे अब जो केसेस 500 से ज़्यादा जो प्रवासी लोगों के माइग्रेंट कश्मीरी माइग्रों के जो केसेस लंबित पड़े हैं उन पर अब जल्द सुनवाई होगी। और आज का दिन सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक आप वहाँ पर जाकर अपनी उन फाइलों को देख सकते हैं, उनका निस्तारण करा सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने आतंकवाद के चलते कश्मीर को छोड़कर जाने वाले कश्मीरी लोगों की भूमि व संपत्ति जैसी शिकायतों के ऑनलाइन निस्तारण के लिए प्रकोष्ठ सेल का गठन किया था। ये प्रकोष्ठ एक अभियान की तरह कश्मीरी प्रवासियों की शिकायतों का निस्तारण करेगा, यानी इन पर पूरी तरह से कार्रवाई यानी इनका कंसीडर करेगा। इसके अलावा प्रवासी लोग आगामी 9 सितंबर तक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक राहत और पुनर्वास आयुक्त यानी कि रिहेबिलिटेशन कमिश्नर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर के दफ्तर में जाकर यानी अपनी जो ये शिकायतें और अपनी जो फाइलें उन्हें देख सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि कश्मीर में 1900 यानी कि इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो लोग हैं जितने भी कश्मीरी पंडित हैं 10 बजे से 4 बजे तक जो रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर के किनार रोड ऑफिस है वहाँ पर जा सकते हैं और अपनी फाइलों का निस्तारण करा सकते हैं। और साथ ही जम्मू संभाग में करीब उन्होंने कहा कि लगभग 500 लोगों की फाइलें जो लंबित पड़ी हैं। कश्मीर में 1999 और 90 में आतंकवादी के चलते करीबन 60,000 परिवारों को कश्मीर छोड़कर जाना पड़ा था। इसमें सबसे अधिक संख्या हिंदू कश्मीरी परिवारों की थी जिनकी संख्या 40,000 से भी पार थी। इन सभी लोगों को कश्मीर में वापस लाने के कवायद चल रहे हैं, यानी सरकारें आई भी गई भी, पर लगातार उन्होंने यही वायदा किया कि जल्द आपको सुरक्षित अपने घरों में अपने पूर्वजों की अपनी निशानियां उन तक आपको पहुंचाया जाएगा, जो आपकी धन संपत्ति है वो आपको वापस मिली जाएगी। पर जो बाकी सरकारों की बात करें सिर्फ बातें तक ही रह गई, पर मोदी सरकार ने ज़रूर कुछ ऐसे कदम उठाए हैं। इसे आप लोग भी जानते और हम भी जानते हैं कि ये प्रक्रिया अब शुरू हो। एक सेल का गठन किया गया जहां पर जितने भी कश्मीरी माइग्रेंट है अपनी जो कश्मीर घाटी में अपनी जो जायदादें ज़मीनें छोड़ कर आए तो उसका ब्यौरा जो उस सेल के माध्यम से आप दे सकते हो। और सरकार इस पर पूरी तरह से वचनबद्ध है कि उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित उनके घरों तक उनकी ज़मीन जायदादों तक पहुँचाया जाए। इसी के तहत उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के निर्देश पर यूटी प्रशासन ने कश्मीरी प्रवासियों की भूमि व संपत्ति सहित अन्य मामलों की ऑनलाइन सुनवाई जो है अब तेज कर दी है। प्रतिदिन आने वाली शिकायतों का निस्तारण होना है। इसी की रिपोर्ट रोज सरकार को भेजी जाएगी। सरकार की नई पहल से कश्मीर छोड़कर गए कश्मीरी पंडित व सभी प्रवासियों को अपनी जमीन और दूसरी अचल संपत्तियों को वापस लाने में सहायता मिलेगी।
आतंकवादियों के डर से अपना सब कुछ कश्मीर में छोड़कर देश व विदेश में रहने को मजबूर हुए कश्मीरी प्रवासियों के लिए घर वापसी का एक अच्छा मौका भी है। मौके पर कराई शिकायतों का निस्तारण। साफ तौर पर कहा प्रवासियों को जल्द न्याय मिले, इसके लिए शहर के राहत और पुनर्वास आयुक्त ने यानी कि रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन जो कमिश्नर है उनके ऑफिस में कनार रोड जो कार्यालय 9 सितंबर तक एक प्रकोष्ठ के द्वारा लंबित मामलों की सुनवाई की जा रही है। यानी जो पेंडिंग फाइल्स है, प्रवासी लोग यहाँ पर जाकर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक अपनी शिकायतों का निस्तारण करा सकते हैं। ये खबर है जितने भी कश्मीरी माइग्रेंट हैं उनके लिए, और साथ ही साथ सरकार वचनबद्ध है कि किस तरह से उन्हें सुरक्षा के साथ और पूरे जो प्रावधान किए जा रहे हैं पूरी तरह से इस पर काम किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जितने भी कश्मीरी प्रवासी हैं, जो कश्मीरी माइग्रेंट हैं, जिनमें चाहे कोई भी हो, वो लोग जो जिन्होंने 90s के जिनोसाइड के समय उस समय अपने घर बार सब छोड़कर वो किस तरह से पलायन किया था, जम्मू को छोड़ जम्मू के साथ साथ अलग अलग कोई देशों में विदेशों में चला गया था, अपनी सारी संपत्ति, अपनी जो मेहनत की कमाई, अपने पूर्वजों की निशानियां छोड़कर अब उनकी जो फाइलें लंबित पड़ी हैं रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर ऑफिस में, अब उन पर जल्द से जल्द सुनवाई होने की, यानी कि एलजी मनोज सिन्हा ने भी कह दिया कि जल्द से जल्द उन पर सुनवाई होगी। और जिन कश्मीरी माइग्रेंट्स की जो संपत्ति का ब्यौरा दिया गया ऑनलाइन जो पोर्टल के माध्यम से, उस पर जल्द से जल्द उस पर भी अब कार्रवाई होगी और साथ ही साथ उन्हें जल्द वो अपनी संपत्तियां वापस मिलने के लिए सरकार वचनबद्ध और पूरी तरह से प्रयास भी किए जा रहे हैं। और आज भी अगर जिनको नहीं पता है तो आज सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक जाकर आप जो पेंडिंग फाइल्स है वहाँ पर जाकर आप उनका ब्यौरा ले सकते हैं, आप उन्हें उनका जो हल करवा सकते हैं। तो ज़रूर जो भी समय में देख रहे हैं आप इस यानी कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि अभी 4 बजे तक का समय आप जाकर अपनी जो फाइल है, अपनी आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, जहाँ उसमें कोई कमी है या आपने जानकारी लेनी है, तो जाकर आप रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमीशन कनार रोड ऑफिस में जाकर आप उसका विस्तार से आप पता कर सकते हैं। आपको इस सरकार, क्योंकि लगातार एलजी मनोज सिन्हा सरकार का भी यही कहना है कि लगातार जो एक पोर्टल के माध्यम से पोर्टल का गठन किया गया था, एक रिस्कोस का गठन किया गया था कि कम से कम जो भी कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं जिन्होंने 90s में जिनका जिनोसाइड और उसके बाद उन्होंने पलायन किया था जम्मू में के साथ साथ कहीं अलग अलग शहरों में, राज्यों में और देशों में, विदेश में भी कई लोग चले गए थे, उन्हें अब आज भी सता रहा है कि कब हम अपने वापिस जो पूर्वजों की निशानियां थी उनको देखेंगे एक बार, जिन्होंने पूरी उम्र लगा दी और अपनी संपत्ति जोड़ी और तिनका तिनका करके आप आशाना बनाया था और उस आशाने को जोड़ते पल बार नहीं लगे। आज भी उनकी आंखें नम आंखों से उसी उम्मीद में है कि कब सरकार की तरफ से इस तरह के कदम उठाए जाएंगे ताकि हम अपने वापिस अपने उस प्राचीन घरों में या अपने बाप दादा की या अपने पूर्वजों की वो निशानियों को जाकर देख सके, निहार सके, जहाँ पर उनका बचपन बीता है, जहाँ पर उनकी जवानी बीती, जहाँ पर उनकी यादें बचपन से लेकर यानी कि अभी तक की जो यादें उनके साथ जुड़ी हुई हैं। आपका क्या कहना है इस कदम को देखकर? अपने कमेंट सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।